दर्शक बंधु मेट्रो टीवी की आपण मानक स्वागत। आज असल कथार अच्छा आम गहन ओडिशार बहुचर्चित सांबादिक राजनेता एवं समाजसेवी कलाप्रेमी श्रीयुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक आम स्वागत कर असल कथा को। धन्यवाद सर आपण ओडिशार जो गणमाध्यम को आप गोटे नुआ रूप देते एवं ताकू गोटे सांबादिक मान नुआ परिचय सृष्टि करते एवं गणमाध्यम से दिगरे आगे बहुत अग्रगति कर गणमाध्यम गति आप बदली तार क्रेडिट आपण को जीवा कथा क्रेडिट जीवा कथा बोली सेमती किसी ना मु अत्यंत आनंदित जे 1984 मसीह मुझे विदेश फेरी ओडिशा रे किछि करिवा पई चेष्टा कली मो पाखरे समिति विशेष किछि विकल्प नथिला। राजनीतिक परिवार दृष्टि मो राजनीति सीधासलख करि परिथांती, व्यावसायिक परिवार दृष्टि मो मध्य कौन एक व्यवसाय सहित संपृक्त हो पारिथंती, किंतु मोर रुचि एवं प्रवृत्ति को देखि मु अध्यापना करने को किंबा से भली किसी कार्यक्रम करने को अधिक पसंद कली। सेतबेले ओडिशार गणमाध्यम मो विचार रे भारतर अन्य गणमाध्यम तुलन में अनेक दृष्टि बहुत पछरे थिला। तेणु मो मन को जुटिला हुए तो ए क्षेत्र में नुआ किछि करि हबो। आज 35 वर्ष 36 वर्ष परे मु देखुची सेटा जो आम आरंभ करूँ आज ता सर्वसाधारण ग्रहणीय होती। मोर प्रतिद्वंदी माने सुयोग्य प्रतिद्वंदी माने मध्य ताको ग्रहण करचंती एवं मोटामोटी भाव में गणमाध्यम टी गोटे नुआ कारीगरी कौशल एवं नुआ आभिमुख्य नहीं समस्त सामने अच्छे एवं तार सफलता आपण मैंने समस्ते अनुभव करुवे। से दृष्टि व्यक्तिगत भाव में अत्यंत आनंदित। आपण गणमाध्यम को गोटे शिल्प भाव में ग्रहण करते शिल्प भाव में प्रतिष्ठित कर बहु सांबादिक आपणकर जो मीडिया हाउस रु बाहर विभिन्न खबर कागज विभिन्न टीवी हाउस रे बर्तमान से प्रतिष्ठित होकर रही आपन केमती लगे जे आपण लोक निश्चित भाव में कारण नुआ युवक मान से गणमाध्यम दरमा मिलू न था। तेणु मुझे प्रथम थर करी रिपोर्टर मान को सांबादिक बंधु मान को गोटे निर्दिष्ट दरमा मिलू था बोली बिना पैसा समस्ते काम कर दरमा भोगी सांबादिक मान संख्या बहुत कम थिला। आम समस्त को दरमा देवार गोटे परंपरा आरंभ कलु एवं नियमित दरमा देवाई चेष्टा कलु, जहाँफल कि अनेक युवक आम संस्था सहित जोड़ी हेले, नुआ नुआ प्रतिभा माने जोड़ी हेले, जहाँकि मते परीक्षा निरीक्षा करने सुजोग देला एवं किछि परिमाण अनेक परीक्षा आम फेल मारिचु किंतु किछि परीक्षा आम सफल। आप जड़े शिक्षाविद साहित्यिक समाजसेवी सांबादिक राजनेता भी कलाप्रेमी भी आपन को ये जो एते गुड़ी भूमिका आप तुलाऊँच ता भर आपको कौटी पसंद लगे कौटी आप विफलता लगे भावती गुड़ा करेंगे यार उत्तर मु बारंबार रखी मते यदि पुणी अध्यापनार सुजोग मिलिबो से अध्यापना करने मु अधिक पसंद करी। तेणु मोर अध्यापना वृत्ति प्रति गोटे दुर्बलता अच्छी थिला एवं जदि नुआ करी पुणी आउ थे जन्म हेबी से वृत्ति को मु प्रथम पसंद हिसाब से ग्रहण करी। आपण विगत 25-30 वर्ष पूर्व आपण जड़े भल वक्ता थे सुवक्ता थे युव समाज रे आपण को गोटे रोल मॉडल भाव देखा जाउथला। आपण सिस्टम विरुद्ध रे आपण दुर्नीति विरुद्ध रे भ्रष्टाचार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथले एबे सेथि टिके शिथिलता देखा देछि कि दुर्नीति भ्रष्टाचार विरोध में स्वर उत्तोलन मु करूना बोली कही पारिबने एबे भी करूची, किंतु ओडिशार गोटे लोकंकर मानसिकता बा लोकंकर भितर गोटे धारणा सृष्टि होती जे आम व्यवस्थाटी राजनीति सर्वस्व हो जाए। आमर गोटे सरपंच टे अधिक गुरुत्वपूर्ण गोटे बड़ वैज्ञानिक से गुरुत्वपूर्ण नुहे। राजनीति को श्रेष्ठ नीति बोली समस्ते कहते, किंतु अन्य पक्षरे ये जो मध्यवित्त परिवार शिक्षित मध्यवित्त परिवार यही समाजर प्रतिनिधि माने
राजनीति को घृणा करुछन्ति राजनीतिक व्यक्तिगत को कई प्राय श्रद्धा करते ना हुए तो भय कर पारती किंबा कौन लाभ आशा से खुशमत कर किंतु तसामत कर पारती किंतु राजनीतिक व्यक्ति को आंतरिक भाव में श्रद्धा करुवार नमूना बहुत विरल। आपण सब कहते जे निजर गोल बा निज लक्ष्य हासिल करने को आप जेकोसी नीति आपणी पारती बा दल आप जो कहले आप बहुत दल परिवर्तन कर बहुत वृत्ति परिवर्तन कर सक्सेस होती कि नहीं मुझे कही ना जे जेकोसी लक्ष्य हासिल करने जेकोसी कथा करवा उचित बा करी हबो मुझे संपूर्ण विश्वास करे ना अनेक समय रे लक्ष्य हासिल करने एभली किसी कार्यक्रम हाथ को नवा को पड़े एभली किसी नीति अपनाया को पड़े जहाँ को सहजरे ग्रहण करें ना किंतु जो राजनीतिक दल कथा गुड़िक कहले मु अनेक गुड़िए राजनीतिक दल रे जोग देइछि काम करुच्ची किंतु दल बदलवाटा को गोटे विराट बड़ माने कथा बोली समस्ते विचार करती बारंबार जो मैंने दल बदलाउछन्ति सेमानकु खराब दृष्टि देखिबार मध्य गोटे अभ्यास अच्छी मु एक कथा को आदौ ग्रहण करे ना कारण आपण तो मत बदलाउछन्ति आपण यदि मत बदल पारुछन्ति दल कहीं बदल पारिबेनी जे मु तो कांग्रेस दल रे जन्म होइतिली कांग्रेस रु आरंभ कली मु कांग्रेस छाड़िली कहीं मु बीजेपी जोग देली कहीं मु बीजेपी पुणी छाड़िली कहीं पुणी आउ थे कांग्रेस को आसिली कहीं पुणी कांग्रेस मुझे छाड़ी कांग्रेस रु निलंबित हेली कहीं निजे गोटे दल गढ़ी कहीं दल तो गढ़ी पुणी कहीं बीजेडी रे मिसी आसिली मत राज्यसभा मेंबर कर दिगला बोली किसी लोभरे मुझे आसिली स्वाभाविक भाव में एसबू कथा मन को अनेक लोकंकर आसो जो मैंने केवल राजनीतिटा को से दृष्टि विचार करुवे मु किंतु से दृष्टि विचार करें आपण जानकी बाबूंकर संपर्क एवं मुख्यमंत्री जामाता हिसाब से आप बहुत परिचित जदि आपंकर बहुत अलग अलग परिचय सब रही आपण निज आदर्श को लक्ष्य रखिकी बेले बेले सिस्टम विरुद्ध में मुख्यमंत्री विरुद्ध में कहते दुर्नीति भ्रष्टाचार विरुद्ध में जानकी बाबूर किसी नीति नियम को लेकर से भाव में नवीन आप विजु बाबू जन बड़ प्रशंसक थे किंतु नवीन बाबू आप पसंद कर विजु बाबूर बड़ प्रशंसक थी किसी गुणर एवं विजु बाबू विरुद्ध में लड़ी थी विजु बाबूर मो राजनीतिक जीवन आरंभ होती विजु बाबू सहित विधानसभा लड़ी करी एवं तापरे विजु बाबूर महानुभावता को स्वीकार करने को पड़ो कांग्रेस दल रू जीतवा पछरे जो विपुल समर्थन मत मिलता विजु बाबूर प्रच्छन्न हाथ था बोली स्वीकार कर मत आदौ संकोच ना मुझे शुणी परवर्ती समय विजु बाबू पर साहाय्य करते हाँ अनेक सहयोगी बंधु मान से कही समय गोटे युवक लोक ताको पार्लियामेंट को आसवा दरकार किंतु यह हुए तो गोटे दृष्टि दल विरोधी हो पारे मुझे कौन प्रमाण दे पारिनी किंतु तांकर अनेक सहयोगी युव बंधु मैंने मत कहते बुढ़ा कही तुमको साहाय्य करने वर्तमान नवीन बाबू को मु घोर विरोध कर मोर गत 20 वर्ष भितर नवीन बाबू जिते दिन राजनीति कर मात्र 2 वर्ष है मुझे दल में अच्छी मु तो 18 वर्ष है विरोध कर नवीन बाबूर अनेक गुड़िए नीति को अनेक गुड़िए कार्यक्रम को विरोध करवासी ग्रहण कर मोर जो कथा गुड़ी को नहीं नवीन बाबू मत कहले जे तुम्हें बीजेडी रे आसी ए सब कार्यक्रम करि बीजेडी रे थाई दल रे थाई दल विरोध करने प्रवृत्ति मोर नुहे आपड़ जो जाइए नवीन बाबू जो प्रतिश्रुति देते से कालिया योजना हो चाषी जो चिटफंड जमाकारी टंका फेरस्त पाएंगे हो ये सब जो व्यवस्था आप खुशी अच्छा से व्यवस्था है कि सरकार कले कि से कथा कौन सी योजना शतकड़ा 100 सफल हुए ना किंतु गोटे कथा आम समस्त को स्वीकार करने को पड़ो जे भाषा दृष्टि मोर प्रथम दाबी जो थिला सरकार भाषा को अग्रभाग को आनी ए सरकार रे यही पंचम पाली रे अंतत पक्षे आम निश्चित भाव में स्वीकार करवा जे भाषा एक केन्द्र स्थल को आसी केते दूर कार्यकारी होउची किंतु मु सबुबले कही सरकार सना भाषा को मान्यता देवे भाषा को अग्राधिकार देवे किंतु भाषाटी आगो को बढ़िबा को हेले केवल सरकार किछि करि पारिबे नाही चाषी मानक कथा कालिया योजना समस्ते या को स्वीकार करचंती चाषी मानकर
जो काम गुड़िक थिला ସେଥିରେ मुख्यतः 2टी बा 3टी कथा को नहीं आमे आंदोलन करूथुलु। प्राइस प्रेस्टीज एवं पेंशन। प्राइस कामटी राज्य सरकार नुहे, प्राइस कामटी केंद्र सरकार सर्वनिम्न मूल्य ठीक करने दायित्वटी केंद्र सरकार। प्रेस्टीज टी आम हाथ में अच्छी, आलो सखी अपना महत आपे रखी। पेंशन टी राज्य सरकार करि पारिबा कथा। राज्य सरकार बर्तमान जिते गुड़ी योजना कर कालिया योजना टी किछि नहले मध्य सामूहिक पेंशन रो ये गोटे परीक्षामूलक व्यवस्था मध्य आपण कहि पारिबे। निर्वाचन समय केवल दिया गला एवं कालिया योजना वर्तमान तो जो आर्थिक संकट आसलानी कि योजना हो पार मध्य कहि हेबनी। नवीन बाबू सरकार रे आमे जते गुड़ी योजना उपभोग करिचे आमे समस्त मानसिक प्रस्तुति हेबा दरकार जे कोरोना जनित जो मंदावस्था हेची परवर्ती समय रे सबु योजना गुड़िक संपूर्ण भाव कार्यकारी हो पार बोली भाविबा मध्य मूर्खता। निर्वाचन समय रे जेकोसी योजना को घोषणा करने पछरे भोट जिणवार जो अभिलाष अच्छी एथिरे कौन पापटा अच्छी। निर्वाचन जो रणकौशल रे नवीन माहिर जीतुचंदी बारंबार आपण से कथा आगुरु मध्यम कहिसंती, किंतु आपण देखंतु नवीन बाबूंकर जो सरकार 20 वर्ष पर हो जाइए ओडिशा केते अग्रगति करछि। आपण मध्य बारंबार आम घर हलचल रे उठेइछंती। आमर कोरोना संकट आपण उठेले एही समय गोटे तथ्य आछि जे 30 लाख दादन आमर वर्तमान ओडिशार लोक बाहर जाई खटुचंती एवं 90 लाख परिवार जहाँकि पाखापाखि 3.5 कोटी ओडिया हेबे सेमाने खाद्य सुरक्षा योजना रे केंद्र सरकार और राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से नाम लिखिछंती। नवीन 30 लाख दादन और नवीन से नंबर 1 सबुथिरे दादन बोली जो कथाटी आपण कहउचंती से अतीतर जोटा थिला ओडिशार लोक माने दादन खटिबा को जाउचंती। मु आपण सहित एथिरे शतकड़ा सहमत एकमत नुहे जे समस्ते जे ओडिशा रे रही काम करिवे मु ताकू ग्रहण करूना। समस्ते ओडिशा रे रही कि ओडिशा रे सेतिक सुयोग सृष्टि हेबा दरकार, किंतु अमेरिका को जो ओडिया माने जाउचंती सेमान को कोन आमे शिक्षित दादन बोली कहिबा कि स्वाभाविक भाव में अधिक उपार्जन करबा पाई अधिक रोजगार करबा पाई अनेक लोक बाहर को जाउचंती। पेट विकल रे एटी भोकरे मरिबे बोली कई जदि पळै जाउची सेमानक संख्या अति नगण्य। ओडिशा रे आमे 1 टंकिया चाउल व्यवस्था करी एवं लोकंकर खाद्य सुरक्षा योजना भितर सामिल करी तांको अनाहार आमे बंचई देचु, किंतु विकास बा प्रगति केवल एटा अनाहार बंचिबार एकमात्र मापकाठी नुहे। पटामुंडी लोक मैंने सारा विश्व रे पाइप मिस्त्री ही पाइखाना तैयारी करचंती ये करचंती सेटा को आमे कोन दादन बोली कहिबा ना कौशल बोली कहिबा। बाची साहब को पचारे से तो गर्व अनुभव करेंगे। जो कथा कहले पुणी ताकू दोहरेबी जे दादन कथा आपण ताकू कंप्लाई करदेले 90 लाख परिवार खाद्य सुरक्षा योजना रे नाम लिखिछंती एवं नवीन बाबू कृषि कर्मण पुरस्कार पाउछन। हमर आपण कहले जे एटी कृषि कर व्यवस्था नाही, कृषक के भल पाउ नाहांती। नवीन बाबू सबुथिरे नंबर 1 होजन। विभिन्न देश विदेश मैगजीन रे तांको जेतले गणति करा होची सबुथिरे नंबर 1 आछंती। आपण कहबे कि नवीन बाबू नंबर 1 कृषि कर्मण पुरस्कार पाइबाटारे कोन आमे किछ कौशल कलु ये आम भाग्य, कारण कृषि कर्मण पुरस्कार सारा भारत को गोटे ग्रुप करी दिया जाउनी। ओडिशा को जो ग्रुप रे रखा जाइए दैवात से ग्रुप रे आमर बापकाठी रे आमे नंबर पाउछु। से कौन आमे दायी तुम परीक्षा देखी तुम जो आईएएस पाइगल बेले बेले कौन अनेक लोक आईएएस पाऊना योग्यता न थाई मध्य इंग्राजी रे गोटे कथा अच्छी समटाइम्स ए ब्लाइंड हैन ऑल्सो पिक्स अप ए पीस ऑफ ग्रेन। गोटे अंध कुकुड़ाटीए मध्य केतेबेले दानाटीए उठे दे पारे कौन ताकू कौन से कृतित्व वंचित करा जीवो। माने नवीन बाबू ऊपर भाग्यदेवी प्रसन्न अछंती। निश्चित नवीन बाबू कृषि कर्मण पुरस्कार आमे पाइचु एटा आमे जो ग्रुप रे अच्छु बोली आमे पाइचु सेति आमे आनंदित। आपण भी तले भाबुचंदी एवं स्वीकार करचंदी नवीन बाबू सफल होइचंती ओडिशा वासी को न्याय देबारे। राजनैतिक व्यक्ति प्रथम सफलतार मापकाठी कौन से लोकंक द्वारा ग्रहणीय हेइछि कि नाही, निर्वाचन जीति पारुछि कि नाही, तार योजना गुड़िक माध्यम कौशल गुड़िक काम दौची कि नाही। आमे अनेक असंतुष्ट हो पारू विभिन्न कार्यक्रम, किंतु नवीन बाबू जे ओडिशा रे जने ग्रहणीय नेतृत्व तांको पाई भोट अच्छी एवं तांको नारे जीति हबो एक कथा अधिकांश राजनीतिक व्यक्ति माने
स्वीकार करेंगे। ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ପାଇକିରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ସେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ ଆପଣ ଚିଟଫଣ୍ଡ କଥା କହିଲେ, ଚାଷୀ କଥା କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କର କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫଳ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବଦନାମୀ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା ମୁକ୍ତିରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନଗଡ଼ା କଥା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯାଜପୁର ନଗଡ଼ା କଥା, ନଗଡ଼ା କଥା ଯାଜପୁର ନଗଡ଼ାଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନଗଡ଼ା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ନାହିଁ? ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କଥା କହୁନି। ଆପଣ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସଫଳ ଭୋଟ ପାଇଲେ, ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହୋଇଛି। କରୋନା ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ନବୀନ କେତେଦୂର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି? 2 ମାସ ତଳେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୋନାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଥିଲେ, ଏବେ ହୁଏତ ଆମେ ସେତିକି ଅଟକେଇ ପାରିନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଲାଗିଛି। ଆପଣ କରୋନା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସରକାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଶିକ୍ଷା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟିକେ ପଛୁଆ ଅଛେ। କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ବି ନିଜେ ଜଣେ ରାଜନେତା, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖାଗଲା, ବାବୁମାନେ ଆଗରେ ରହିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଖୋଲାଗଲା ସବୁ ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖେ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ ହିସାବ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ କଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଗଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକିରି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ରହିଲା, ତା ଦେହରେ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଏବଂ ସରକାର ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ବାବୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତେଣୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଗଲା କି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଟିକେ ଲାଘବ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅନାସକ୍ତ ତର୍ଜମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଟା ସାମଗ୍ରିକ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ବାବୁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଉଚିତ। ସବୁ ଦଳରେ ଆମ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିତନ୍ତ୍ରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ପାର୍ଟିକୁ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ ତା କଥାରେ ଆପଣ ଚାଲିଲେ ପାର୍ଟିରେ ରହିବେ, ନହେଲେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମେ ଆସିବା ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେୟର ହକଦାର ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା ଯେଉଁଟା ଉଠୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ ବାବୁ ବା ରାଜନେତା, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେବେ, ସେମାନେ ବଳିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ମୁଖା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନବୀନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଣକୌଶଳ କି? କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହାୟ, ମୁଁ ସମ୍ବାଦ କିପରି ଚଳାଇବି ଏବଂ ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ, ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ, କାହାକୁ କିପରି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି ଏବଂ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କେଉଁ କଥାଟିକି କରିବି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ମର୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଯଦି ସଫଳତା ମିଳିଲା ଶ୍ରେୟ ମୋତେ ମିଳିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି, ମୋର ବିଫଳତାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କହିଲେ କରୋନା ସମୟରେ ସରକାର ଅର୍ଥ କାଟ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କାଟ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 35ଟି ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କାଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ହଜାର ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ମସୁଧା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ନେତା ପାଇଁ ଏହା ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ନେତା ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦଳ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ସବୁ ସଭା ସମିତିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଭଏସ୍ ହେଇକରି କାମ କରିବେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି କାମ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବାକୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେ ଯେକୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ବି କାମ କରିପାରେ। ସେ ମୁଁ ଯଦି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଟିଏ ହେଇନଥାନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାବେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ହାରିଗଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ନିକଟତର ମଣିଷ ଥାଏ ଜିତିଲେ ହୁଏତ ସେତିକି ନିକଟତର ଦୂରେଇ ହେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଜିତିଗଲା ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଏସ୍ ହେଇକରି କାମ କରନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଅସୁବିଧାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଧାୟକ ହେଇଛି। ବିଧାୟକ ହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ମୋର ଭୂମିକାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣ କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଠି ପୁରା ବସିକି ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ତାର ଆପଣେଇଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ରୁଖ ଆପଣେଇଥିଲା ତାର ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସବୁ କଥାରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିକୁ କୌଣସି କଥାରେ ଆଉ ମାନେ ଚେକ୍ ଦେଉନାହିଁ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଶିଥିଳ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ କଥା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି। ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୁଣି ଆସିବ ଏଠି ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ନୟାଗଡ଼ର ଭାଷଣକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିର ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କ୍ଷମତା ଦିଆ ନଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସରକାର ଗଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅମିତ ଶାହ ଯିଏକି ବିଜେପିର ସଭାପତି ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 120ଟି ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଜିତିବା, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଓପାଡ଼ି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଆଚରଣ ବା ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ଖୁସି କବି ଗମ୍ ଏଭଳି ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ବି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ବିଜେପି ତାର ଯେଉଁ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରୁଥିଲା ବା ତାର ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନି, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜାଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଜେପିର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନାଁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ଯିଏ 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗସିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ପରେ ଏସବୁ କଥା ଟିକେ ବେଶୀ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ମୋ ହିସାବରେ ମୋତେ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଏଭଳି ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ବା ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଯିଏ ରାଜନୀତି କରେ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ରଖେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତା ପଛରେ ନଥାନ୍ତୁ ପଛେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ବଦଳରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୁଏ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ କି? ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ, ବେଳେବେଳେ ନିଜ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ନୁହନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଉଭୟ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନିକଟତର ଅଛନ୍ତି ବା ବିଜେପି ବା ବିଜେଡ଼ିର ନିକଟତର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଲୋକ ଏବଂ ମୁଁ ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ସବୁ ଦଳରେ ରହିଆସୁଛି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲି, ତାପରେ ବିଜେପିକୁ ଗଲି, ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲି, ପୁଣି ଏନ୍ସିପିରେ ଥିଲି, ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସବୁ ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର
संपर्कीय और जानकी बाबूंकर विभिन्न कार्यकलाप को आपण बेले बेले तांकर जो भूल नीति को आपण मध्य समालोचना करती एवं तांकर जो कला संस्कृति प्रति जो अवदान ताकू मध्य आपण प्रशंसा करती किंतु जानकी बाबू जो कथा शुणा जाए जे कहते जे समय बाबू जड़े भल सफल व्यवसायी हो पारे राजनेता भाव में तांकर एते दखल हेब नाही हो पारे मु जानी ना एभली केबे कहिथिले मते तो केबे कहि नांती शुणा कथा मते तो केबे कहि नांती मु राजनेता हिसाब रे सफलता वर्तमान पर्यंत हेई नाही आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक क्या आपण अधिक नंबर देवे से राजनीति क्षेत्र में सफल एवं लोकों को सुशासन देवार सफल मोदी को मध्य आपन को मानिबा को पड़िबो मोदी को अन्य जेते कथा रे आपण अविश्वास कले मध्य बा समर्थन नदेले मध्य मोदी जो भली ढंगरे बीजेपी दल रे आडवाणी को काटी नेतृत्व को नहीं पारिले एवं से निर्वाचन प्रथम जितिले पुणी आउ थे 5 वर्ष पर पुणी आउ थे अधिक भोट रे जितिले पूर्ण संख्या गरिष्ठता आनिले तांकर राजनीतिक कर्मकुशलता को सूचाऊँच या शत्रु माने मध्य स्वीकार करेंगे। द्वितीय कथा नवीन बाबू असंभव राजनैतिक सफलता हासिल कर अद्वितीय सफलता ओडिशा इतिहास रे दीर्घ 20 वर्ष धरी निरवच्छिन्न भाव में बारंबार निर्वाचन जितबार सफलता अन्य क्या प्राय मिलना से दृष्टि से निश्चित भाव में सफल किंतु नवीन बाबू जे सबु कथार सफल होती एक कथा को कहवा माने तोषा मदियार लक्षण बोली कह जाई पारे अनेक गुड़िए कथा नवीन बाबू करि पारु नाहंती बा करि पारी नाहंती कह जाउछि आपण जेहेतु शिक्षा प्रति सचेतन अच्छे और बारंबार उठुंट आपन को जदि मंत्रिमंडल संप्रेषण हुए ताले आपन को शिक्षा मंत्री भाव दायित्व दि जाई पारे शुणा जाउछि ताकू आपण संभाली पारिबे कि जदि शिक्षा व्यवस्था जहाँ भुसुड़ी पड़े केवल मंत्री टे हो गले जड़े सब कथा करदेव ये कथा नुहे मंत्री को पाखे से क्षमता रहा दरकार से सुजोग मिलवा दरकार आपण को भारी जिदिया बोली कह जाए आपण जोटा लगी था से लगिकी रही था जेहेतु आपण एमपी हिसाब से खंडपड़ा अधिका भोट पाई खंडपड़ा को आप निर्वाचन मंडली भाव बाछिले और हारिले दी थर कि जिद्दी करके जितिले आपण आगामी दिन में खंडपड़ा को पुणी निर्वाचन मंडली करेंगे ना आउ कौटी जीवे वो आगामी दिन में पुणी आउ थे निर्वाचन लड़बी न लड़बी स्थिर जदि मो दल उपर निर्भर करे मत से लड़ेबे खंडपड़ारू लड़ेबे कि अन्न कौटू लड़ेबे पार्लियामेंट लड़ेबे कि अन्न कुआड़े पठेबे कि मोटरू लड़ेबे नहीं से निष्पत्ति तो ना कि मु व्यक्तिगत भाव एति जाने जिते दिन पर्यंत अच्छी मु खंडपड़ार प्रतिनिधित्व करने गोटे अभिलाष रखी से अभिलाष पूरण मते नवीन बाबू करने सुजोग देइचंती से मैं अत्यंत कृतज्ञ दुईटी पारिवारिक व्यक्तिगत कथा कहते आप बहुत लोगों साथ मिशन विभिन्न वर्गर लोकों सहित विभिन्न क्षेत्र लोकों सहित से राजनीति हो से साहित्य हो से जो सांबादिक हूँ बा कला जगत हूँ आपण चिंता कर कि ओडिशार विषय को लेकिन आप गोटे आत्मजीवनी लिखे बोली वर्तमान आत्मजीवनी मु घोर समर्थक आत्मजीवनी न लेखा होली आमर ओडिशार समसामयिक इतिहास दुर्बल हो जाए से दृष्टि मु एकांत एकमत जे समस्ते आत्मजीवनी लिखा कथा शेष प्रश्न आपणकर एक तो बड़ा मीडिया हाउस एवं आप राजनीतिक जीवन आप राजनीतिक परिवार मध्य आपणकर दुईटी झील आपणकर उत्तराधिकारी किए हेबे एवं क्यों हेबे उत्तराधिकारी विषय जदि आहरी 20 वर्ष रही ना उत्तराधिकारी समय बहुत आसीगलानी उत्तराधिकारी किए हम वर्तमान मोर दुईटी झील भितर जड़े ओडिशा रे अच्छे आउ जड़े बाहर अच्छे ओडिशा बाहर अच्छे आफ्टर नेहरू हु बोली प्रश्नर कौन आवश्यकता पड़ो ना तेणु तनया पट्टनायक बर्तमान ये मीडिया कार्यक्रम किसी संभालुंट टेलीविजन टी मध्यम अच्छी नुआ जहाँ कि डिजिटल मीडिया बर्तमान जो नुआ से मनोनिवेश करी किछि करने चेष्टा कर धीरे धीरे मीडिया सहित संपृक्त अच्छा मोर बाकी आउ जो रहा शिक्षानुष्ठान गुड़िक से गुड़िक जेहेतु दिल्ली रे थिबा बड़ झीटी समय दे पारुना जदि एमान मध्यरु जे दिल्ली रे थिबा जो झील तार राजनीति रे बहुत इंटरेस्ट किंतु से ओडिशा रे नाही राजनीति रे भाग नवा पे इंटरेस्ट किंतु मोर सेति पई किछि करिवार
अवकाश ही नाही। तेणु शिक्षानुष्ठान गुड़िकर दायित्व ताकू दि जाए। आम गहन थे ओडिशार बहुत चर्चित सांबादिक राजनेता साहित्यिक समाजसेवी श्रीयुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक बहुत कथा कहले बहुत कथा रखिले एवं तांकर जो सेवा तांकर जो त्याग ओडिशावासी प्रति से संपादन क्षेत्र में हो खबर कागज के माध्यम हो बा समाज सेवा क्षेत्र हो से जारी रखिए और तांकर आगामी पीढ़ी तांकर यही परंपरा को बजाय रखियो बोली से आश्वासन देइछन्ति। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब भल लगिला। मेट्रो टीवी को मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। वर्तमान साधारण चैनल ठारू दूर रही यही चैनल गुड़िक अनेक गुड़िए नुआ नुआ कथा करने को चेष्टा करुँच। आपणकर उद्यम सफल हो।